हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है उसमें आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कौन सी चैटिंग होती है, गुपचुप बातें होती हैं, अभी इस समय क्या बातचीत चल रही है, क्या चीज़ें हो रही हैं, हम यहाँ देखने वाले हैं। तो सीधा हम इस टॉपिक को ही ले रहे हैं आज। ओके, सो आप बने रहिए अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट करते हैं तो। अगर आपको लगता है कि आप किसी और रीडिंग को देखना चाहते हैं तो बहुत सारे टॉपिक्स पर रीडिंग बनाइए, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं अभी। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की और थर्ड पार्टी की आपस में क्या बातचीत हो रही है, क्या गुपचुप मंत्रणा हो रही है। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है इंटेंसिटी का। ठीक है, हम पहले ऐसे कार्ड निकाल लेते हैं। इंटेंसिटी का कार्ड है। इसके बाद में यहाँ पर आ गया है ऑर्डिनरीनेस का कार्ड। ओके, इसके बाद में यहाँ पर आ गया है न्यू विजन का कार्ड। ठीक है, एंड हियर इज द साइकोफेनिया। ठीक है, बहुत साइकोफेनिया के बाद में यहाँ पोस्टपोनमेंट का कार्ड है। पोस्टपोनमेंट के कार्ड के बाद में यहाँ पर कार्ड आ चुका है आपके लिए आया है हीलिंग का कार्ड। और यहाँ पर आ गया है द माइजर। तो देखो, एक और बात मैं बताना चाहती हूँ कि कई लोगों के लिए ऐसा होता है कि उनको लगता है कि मैं रीडिंग अपलोड नहीं कर रही, तो मैं रीडिंग अपलोड करती हूँ। आपको अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो भी आप आके चेक कर सकते हो। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो सकता है। सॉरो का कार्ड है यहाँ पर। अभी इस समय पर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में जो गुपचुप बातें हो रही हैं, जो गुपचुप चैटिंग्स चल रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो आपके दिमाग में थॉट्स के बिल्कुल अलग है, उलट है। उलट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इंटेंसिटी का कार्ड सबसे पहला आया है और यहाँ उनके थॉट्स पर, विचारों पर कहीं ना कहीं ये चीज आ रही है कि आप और आपकी जो पॉजिटिविटी है, एक होता है ना कि भाई किसी व्यक्ति के होने से आप परेशान हो जाते हो। कोई व्यक्ति आपके पर्सन की लाइफ में आएगा तो आप विचलित हो जाओगे, डेफिनेटली, ये तो कोई भी करेगा। लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति हो कि जैसे आपके पर्सन की लाइफ में अगर कोई व्यक्ति आ गया है और आपको पता है, लेकिन आप जो है ना, आपकी अंदर क्या चल रहा है ना, ये किसी को पता नहीं चल रहा है। और ये इंटेंसिटी है, ये इंटेंसिटी आपकी है। जैसे आप उन दोनों को ही इस बारे में पता नहीं चलने दे रहे हो कि आपके मन में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। और इसी एक चीज को लेकर के, इसी चीज को नापने को, तौलने को लेकर के इनके मन में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बहुत सारी बातें चल रही हैं और ये नहीं समझ पा रहे कि इन्हें कैसे इस पर रिएक्ट करना चाहिए। इनको समझ नहीं आ रहा कि इन्हें कैसे इस चीज को लेकर के सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। ठीक है, और इन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि ये आपसे कैसे पूछे, क्योंकि आपसे पूछने की तो हिम्मत है नहीं। तो दोनों के बीच में इस समय पर ये गुपचुप बात चल रही है कि एग्जैक्टली है क्या। आप थर्ड पार्टी को पता नहीं क्यों, इस बात की वजह से क्योंकि आप शांत हो, क्योंकि आप झगड़ा नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप कुछ ज्यादा बॉदर नहीं कर रहे हो किसी भी चीज को लेकर के। तो इनको ये लग रहा है कि डेफिनेटली कुछ तो है, कि ऐसा हो सकता है भाई मेरा पर्सन झूठ बोल रहा हो, धोखा दे रहा हो, क्योंकि हो सकता है इसका और इसकी पार्टी, यानी इसका और आपका, यानी कि आपके पर्सन का और आपका रिलेशन ठीक चल रहा हो और ये थर्ड पार्टी का कहीं मूर्ख बना रहा हो। तो थर्ड पार्टी को इस चीज का बड़ा इस समय पर जो है परेशानी हो रही है। और ये थर्ड पार्टी जो है ना, इस समय पर एक बात से नाराज है। अब आपका पर्सन कह रहे ये कौन सी बात होती है कि अगर वो व्यक्ति शांत है तो तुम गुस्सा हो। तो उसने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, पोस्टपोनमेंट, ये तो हो ही नहीं सकता कि वो व्यक्ति तुम्हारे साथ नहीं और वो खुश है या नॉर्मल है। वो उसको रोना चाहिए, उसको परेशान होना चाहिए और बहुत वो शांत है, वो तो अपने काम पर फोकस कर रहा है। तो जब आप अपने काम पर फोकस करते हो तो ऐसे ही लोग परेशान होने लगते हैं। ये पावर होता है शांत रहने का, ये पावर होता है बहुत बड़ा। आप सोच नहीं सकते हो इसको कि ये क्या है। लेकिन यहाँ पर इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ये बात समझनी होगी कि ये कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को लेकर के चल रहे हैं, कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को लेकर चल रहे हैं कि अगर सब कुछ ठीक है तभी आप शांत हो, नहीं तो आप तो उछल कूद मचा देते।
तो आपके शांत होने से ये भड़क रही है, थर्ड पार्टी आपके पर्सन के ऊपर भड़क रही है। इस समय पर आपके पर्सन से बात करते हुए, कॉल करते हुए गुस्सा कर रहे हैं, और ये आपको थर्ड पर्सन को बता रहे हैं आपके पर्सन कि भाई हमारे बीच कुछ नहीं है ज़्यादा, वो पागल है, मतलब आपको पागल घोषित कर रहे हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एवरीथिंग इज ऑर्डिनरी फॉर दैट पर्सन, तभी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसको ये बोल रहा है कि देखो मैं इसीलिए तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि आप, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे होने ना होने से। अब यहाँ पर ये बात सुन करके और भी ज़्यादा आग बबूला हो रहे हैं थर्ड पार्टी, क्योंकि थर्ड पार्टी को ये मालूम है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो सेम जेंडर है, आप जिस जेंडर के भी हो वही उसी सेम जेंडर का पर्सन है, तो उसको मालूम है कि ये तो चिढ़ होता है, ये तो मतलब हो ही नहीं सकता, अगर उसको पता है तो वो शांत कैसे हो सकता है। अब उन्हें क्या पता कि आप इतना हील कर चुके हो कि आपको रियलिटी में अंदर से आप क्या फील कर रहे हो ना, आपको आपका कंट्रोल बहुत है, और आप अपने पर्सन को भी की हरकत को अच्छे से जानते हो, उसकी औकात को अच्छे से जानते हो, तो आप ये सोचते हो कि अगर ये इतना घटिया है ना, तो अब इसकी घटिया हरकतों के साथ में मुझे चलना नहीं है, इसके घटिया हरकतों के साथ में मुझे कनेक्ट नहीं होना है। तो आप इस बात को अंडरस्टैंड करिए, आप इस बात को समझिए कि ये जो पर्सन है, ये जो थॉट प्रोसेस है, वो थॉट प्रोसेस कैसे वर्क करता है। आप किसी को बेचैन कर सकते हो बना उसकी लाइफ में घुसे, आपकी स्माइल, आपका सुख चैन से रहना, भले वो आप उससे कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन ये दूसरे को अंदर तक पागल कर देता है, ये थॉट अंदर तक उसको हिला देता है कि यार ये पर्सन कैसे खुश है, हाउ डेयर, ये कैसे खुश है, इसका खुश रहने का कारण क्या है। अब आपका पर्सन कितनी ही कोशिश कर ले, वो कुछ कर ही नहीं पा रहा, वो कह रहे यार ये कौन सी बीमारी है, वो उसको नया विजन दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपका जो विजन है ना, जिस तरह से आप शांत हो, इसको वो यकीन नहीं कर रहा है, वो पर्सन थर्ड पार्टी जो है वो यकीन ही नहीं कर रहा है कि ऐसा भी हो सकता है, कितना शांत हो सकता है। वो उसको समझाने की कोशिश कर रहा है, वो उससे लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, और वो उसको चीटर की तरह ट्रीट कर रहा है, जबकि आपका पर्सन पूरी तरह से फिदा है थर्ड पार्टी पर, खूब पैसे उड़ाता है, खूब सब कुछ करता है, कंजूसी आपके साथ दिखाता है, आपके साथ कंजूसी दिखाता है, आपके साथ में बिल्कुल समझो कुछ नहीं आपको देता है, ये ऐसा पर्सन है। पर आपने भी अच्छे से इस समय पर जैसे समझ लो, ये एक चाल है आपकी सोची समझी, साइलेंट किलिंग की, साइलेंट क्या बोलो, हंटर मारने की। अब आप जितना शांत हो ना कि बेटा तुम जितना मेरे साथ गेम खेलो ना, मेरा चुप रहना आफत है, क्योंकि लड़ाई होती, युद्ध होता, कलह होता, बाल नोचे जाते, कपड़े फाड़े जाते उसकी तो आप कहीं ना कहीं वो संतुष्ट रहती कि चलो अच्छा है, इनके बीच में सब कुछ खराब ही चल रहा है, अच्छा है। अब तुम्हारा शांत होने से ना उसको शक हो रहा है कि ये पर्सन ही गलत है, ये मुझे मूर्ख बना रहा है, ये अपने पर्सन को अभी भी प्यार करता है, अभी भी रहता है उसके साथ कनेक्ट है, ये है वो है, तो ऐसा उसको लग रहा है, इस तरीके की सोच है, इस तरह की सोच के साथ में वो रह रहा है। और इसी सोच की वजह से यहाँ पर आपका मतलब कहीं ना कहीं बहुत हायर, और ये कनिंग तरीके से देख रहे हो, ये कनिंग कोई नहीं, आप ही हो। यहाँ बेटा मजे करो, अभी तुम मेरे अंदर तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी नज़रों से ही बर्बाद कर दूं, ऐसी बात है, मेरी नज़रों में वो कातिल अदा है कि मैं तुम्हें अपनी नज़रों से ही बर्बाद कर दूं। आप ऐसे उनको वो लुक दे रहे हो, वो थॉट दे रहे हो कि ये पर्सन ऐसा बिल्कुल चिल्ला रहा है ना इस समय थर्ड पार्टी आपके पर्सन के ऊपर कि पूछो नहीं, कि ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, मुझे मूर्ख समझ के रखा है क्या, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो उनसे बोल रहे हैं, बहुत सारी बातें वो उनसे ऐसे कह रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, ऐसा थॉट प्रोसेस चल नहीं पा रहा है। यहाँ पर एक बात और भी समझने की है कि यहाँ पर आपका जो पर्सन है वो कुछ भी कर ले, कुछ नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपका जो थर्ड पार्टी बेचैन हुआ जा रहा है, उसकी बेचैनी इस कदर है कि वो बहुत तकलीफ में है, बहुत दुखी है, और ना केवल दुखी भाई, उसने अपना पल्ला झाड़ लिया थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन से कि भाग यहाँ से, तू जुड़ा है मक्कार है, अपनी एनर्जी उसने शिफ्ट कर ली, उसकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, वो रो रहा है, वो किसी बात पर राजी नहीं, मान ही नहीं रहा कि ऐसा हो सकता है, और ये मना रहा है कि नहीं, उसके ऊपर तो मैं 1 रुपए भी खर्च नहीं करता, 1 मिनट भी खर्च नहीं करता, 1 इमोशन भी खर्च नहीं करता। और ये जो पर्सन है वो मान नहीं रहा, क्योंकि यू आर वेरी वेरी पॉजिटिव। आप कैसे दिख रहे हो, बहुत पॉजिटिव दिख रहे हो, आप कैसे दिख रहे हो, अब तो हील कर चुके हो ना, तो हील करने वाला व्यक्ति कैसे होता है, शांत, बिल्कुल उसे मजा आता है, वो बहुत आनंदित होता है, वो अपने ऊर्जाओं में उड़ रहा है,
और वो समझाने की कोशिश कर रहा है ये सब बेवकूफ, उसका नाटक है, ये वो नहीं मान रहा, वो मान ही नहीं रहा वगैरह। ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे थोड़ा बहुत तो तुम्हारे जीवन में कला हुआ, उसकी वजह से उसको कुछ तो स्टेबिलिटी मतलब फील होती होगी कि ये क्या कर दिया, मेरा पर्सन किसके साथ है, मुझे तो वो कुछ भी नहीं, वो सब नॉर्मल, उसका हर जगह उसकी पोस्ट वगैरह सब कुछ नॉर्मल है, एवरीथिंग इज फाइन, शी इज स्माइलिंग और लाफिंग और ही इज स्माइलिंग और लाफिंग। तो ऐसे कैसे हो सकता है, ये चीज हो रही है। अब थर्ड पार्टी को कैसे समझाया जा सकता है, लेकिन थर्ड पार्टी ने आज समझ लो बहुत बुरी सिचुएशन कर दी आपके पर्सन की, बहुत बुरी। वो कुछ भी करके मानने को राजी नहीं हो रहा है कि आप बिल्कुल एकदम नॉर्मल हो, आप ऐसा कुछ नहीं है आपकी लाइफ में। समझ लो इस समय पर वो पर्सन थोड़ा नहीं बहुत थंडरबोल्ट का कार्ड है यहाँ पर। ये पर्सन एकदम उसके साथ में कनेक्शन को फील ही नहीं कर रहा। थंडरबोल्ट, आपसे तो उनका रिलेशन खराब है ही, अभी थर्ड पार्टी के साथ भी उसका रिश्ता गई भैंस पानी में। क्यों? क्योंकि वो भी सही से नहीं चला पा रहा है, वो भी उसको कहीं ना कहीं गड़बड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। आपका पेशेंस, आपका पॉजिटिवनेस, आपकी थॉट प्रोसेस, ये इतनी ज़्यादा इस समय पे काम कर गई है ना कि इनको समझ नहीं आ रहा कि इनको करना क्या चाहिए। सच में पॉजिटिविटी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है इस समय पर। सो दिस इज द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अब तक नहीं किया है तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। वास्तु, कुंडली, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड किसी के लिए भी आप आ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं क्रिस्टल्स लेना, अगर आप चाहते हैं ब्रेसलेट्स लेना, तो आप उसके लिए भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये ब्रेसलेट्स आपके सामने हैं और भी बहुत सारी वैरायटी आएंगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी और आप उनको ले सकते हैं। ये क्रिस्टल्स आपको जो मिलने वाले हैं वो ऑथेंटिक हैं, चार्ज होकर मिलेंगे और इसमें वो शक्ति होगी कि पहनने पर ये वो चमत्कार करेंगे आपके लिए जो ज़रूरी है। ठीक है, और कॉम्बिनेशन में भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी आपको मिल जाएंगे। कॉम्बिनेशन वाले जो ब्रेसलेट्स हैं वो आपको मिलेंगे, तो इसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ्यूचरिस्टिक होंगी, आपको दिखाएंगे। और आप अपने घर का वास्तु करवाना चाहते हैं, डेफिनेटली उसके लिए भी आप आ सकते हो। वास्तु से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर कुंडली बनवाना चाहते हो, किसी भी तरीके का कोई भी प्रश्न है आपका, शादी कब होगी, जॉब कब लगेगी, बच्चे कब होंगे, कोई भी प्रश्न है उसका जवाब चाहते हैं, उसके लिए आप आ सकते हैं। टैरो कार्ड तो है ही, न्यूमरोलॉजी की भी रिपोर्ट आप ले सकते हो। ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए, नेम बैलेंसिंग, मोबाइल नंबर, मुहूर्त, कोई भी नवतारा चक्र, एक्टिवेशन ऑफ नक्षत्र, कोई भी क्योंकि तो लिस्ट बहुत लंबी है, सर्विसेज की लिस्ट बहुत लंबी है, आपको क्या चूज करना है वो आपको पता चलेगा। ठीक है, सारी क्वेश्चंस, सारे प्रॉब्लम्स का एक ही हल है। ठीक है, एक ही स्टॉप है। सो मिलते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप आके सीधा मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, बात आप करिए, आपको जो भी प्रॉब्लम उसके लिए। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।